आप लोगों को कॉमन मेडिकल इमरजेंसीज के बारे में बताऊंगा। अगर आप हॉस्पिटल में ड्यूटी में हैं और एक व्यक्ति आपके पास आता है और आप उसकी शुगर नापते हैं और वो 600 कुछ निकलती है, तो आप कैसे डील करने वाले हैं? जल्दी से बताइए, हाथ उठाइए, कौन बताएगा? इंसुलिन लगाएंगे। कितनी लगा देंगे? 6 से 8 यूनिट नहीं, 300 15। सबसे पहले अगर हम इमरजेंसी देख रहे हैं और हमारे पास मरीज आता है जिसकी शुगर अगर ज़्यादा है, तो हम समझेंगे कि उसको हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है और हिस्ट्री लेके जानने की कोशिश करेंगे कि मरीज को डायबिटीज़ है कि नहीं है, तो कितने सालों से है, वो क्या दवा खाते थे, गोली खाते थे कि इंसुलिन पे थे, आज उन्होंने अपनी गोली खाई है कि नहीं, आज उन्होंने अपनी इंसुलिन लगाई है कि नहीं। इतनी हिस्ट्री हम लोग 10, 20, 30 सेकंड में ज़रूर पूछ लेंगे। उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि अगर एक मरीज़ ऐसा आया है जिसको शुगर बहुत ज़्यादा है, तो एक शुगर का कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटिक कीटो DKA। वो तो नहीं है तो तुरंत हम उसके यूरिन में कीटोन्स की जांच को भी भेज देंगे और उसको हम देखेंगे कि शुगर 600 अगर है, तो हम लोग तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि एक हम 10 मिनट बाद एक उसको रिंगर लैक्टेट या उसको नॉर्मल सलाइन धीरे से लगा दी, एक IV एक्सेस ले लिया, एक 10 मिनट बाद दूसरे सोर्स से शुगर को एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि कई बार एक ऐसी मिस्टेक होती है कि शुगर गलती से ज़्यादा आ जाती है। गलती से ज़्यादा कैसे आ सकती है? अगर मानो कि एक मरीज़ है, वो घर में जो है उसको एक रसगुल्ला दे दिया गया, पकड़ने के लिए मिठाई दे दी गई और उसने हाथ नहीं धोया, तो तुमने प्रिक किया, तो उस पॉइंट पे अगर ब्लड आएगा तो कंटेमिनेट होकर के शुगर ज़्यादा आ जाएगी। तो एक सेकेंड हाफ से भी 2 मिनट बाद शुगर चेक कर लो। अगर दोनों रीडिंग्स तुम्हारी कोइंसाइड कर रही हैं, तो फिर तुम हाइपरग्लाइसीमिया के लक्षण पूछोगे। भाई हाइपरग्लाइसीमिया के लक्षण क्या है? प्यास बहुत लग रही है, वजन कम हो रहा है, पेशाब बार बार जा रहे हैं, तो सारे सिम्टम्स अगर वो बताते हैं कि हाँ हम ये कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब तुम्हें कन्फर्मेशन हो जाएगी कि भाई ऐसी प्रॉब्लम है। तब इसको मैनेज करने के तुम्हारे पास 2 तरीके होंगे। एक होगा कि तुम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन से मैनेज करो, और दूसरा होगा कि लॉन्ग एक्टिंग यूनिट से मैनेज करो, और तीसरा होगा कि प्रीमिक्स इंसुलिन से मैनेज करो जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट मिला दो। बेस्ट होगा ऐसी सिचुएशन में कि तुम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन पकड़ो। अब शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो है वो कैसे लगाओगे? किसी भी इंसुलिन को लगाने के 3 रूट बने। कौन कौन से? सबसे पहला इंट्रामस्कुलर, दूसरा इंट्रावेनस, तीसरा सबक्यूटेनियस। अब तीनों रूटों में क्या फ़र्क है बताओ? अब बताओ कि सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर तो एक ही जैसे हो गए, और इंट्रावेनस और सबक्यूटेनियस में क्या फ़र्क है? इंट्रावेनस वेन्स में लगाते हैं और सर जो IV होता है उससे हम लोग ब्लड वेसल्स में देते हैं, और जो सबक्यूटेनियस होता है उसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू में। कभी आपने सुना है कि